नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान बौखला रहा है और भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। लेकिन अब उसे यह भी भय सता रहा है कि कहीं भारत उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान से अब जो भी बात होगी वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात। खैर, राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान का बीपी और बढ़ गया है और यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। मगर भारतीय सेना ने पिछले 3 हफ्तों में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जो करारा जवाब दिया है उसने पाकिस्तान की और बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल खबर है कि पिछले 3 हफ्तों में भारतीय सेना ने एलओसी पर जवाबी कार्रवाई में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के कमांडो को मार गिराया है। बता दें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और भारतीय सेना उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऐसा ही कुछ बुधवार को देखने को मिला। दरअसल उड़ी के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में थी, लेकिन भारतीय सेना को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, भारतीय जवान पाकिस्तानी कमांडो पर कहर बनकर टूट पड़े और 2 पाक कमांडो को ढेर कर दिया और कई कमांडो को घायल कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास कैरन सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बैट कमांडो ने घुसपैठ की कोशिश की थी और इस घुसपैठ को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने 5 से 7 पाकिस्तानी सेना के बैट कमांडो और आतंकियों को मार गिराया था। सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि पाकिस्तानी नियंत्रण रेखा के नजदीक अपने स्पेशल फोर्सेज के 100 से ज्यादा कमांडो तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान इन कमांडो का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में घुसपैठ के लिए कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई से उसके होश उड़े हुए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान समेत उनके मंत्री ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। कोई परमाणु हमले की गिदड़ भभकी दे रहा है तो कोई युद्ध की तारीख तय कर रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा। अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूँ। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूँ। ये जरूरी नहीं कि जंग हो, लेकिन जिस मोदी को समझने में बड़े सियासतदानों ने गलती की, मैंने कभी गलती नहीं की। तो ये थे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनके रेल मंत्री शेख रशीद, जो भारत की कार्रवाई से इतने बौखला गए हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि गीदड़ भभकी और झूठ पर झूठ बोलना इनकी फितरत में है। वैसे इन्हें गीदड़ भभकी देने से पहले अपने मुल्क के हालातों की ओर देखना चाहिए, जहाँ कंगाली इस कदर है कि खाने के लाले पड़ रहे हों, साथ ही जहाँ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुत्ते, गधे और भैंस और गाड़ी बेचनी पड़ रही है। तो फिर भारत जैसे शक्तिशाली देश को परमाणु धमकी देना कहां तक ठीक है? वैसे पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का करारा जवाब दे चुके हैं, जो पाकिस्तान को जरूर सुनना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? खैर, पीएम मोदी के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान को पसीना आना भी लाजमी है, क्योंकि भारत अब बहुत बदल चुका है और जब मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय सेना जिस तरह से पाकिस्तानी कमांडो का सफाया कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।